हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है मैं मैथ एनसीईआरटी के ऊपर वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर ऑल क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आप किसी भी क्लास में हो तो उसके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आज हम लोग रियल नंबर के जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज का एक छोटा सा टॉपिक है। इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है कि जो मैंने प्रीवियस सारी वीडियोस बनाई हैं रियल नंबर पे, इरेशनल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स क्या होता है एंड उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उस पर जो ऑपरेशंस लगते हैं, क्या लगते हैं, कैसे लगते हैं, तो वो सब मैंने बहुत ही अच्छे से और डिटेल में वीडियोज़ बनाई है। प्लीज़ यहाँ आई बटन पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस। आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। देन आप इसको देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो देखते हैं फिर यहाँ पे क्या दिया है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, जो रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर्स है तो उसकी पावर में कोई वैल्यू लिखिए a टू द पावर m और a टू द पावर n, तो इसका मतलब जैसे इसको क्या लॉ होते हैं, ये सब आज छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो a m n हम जो लेंगे, जैसे a हम लिए हैं a इंटू पावर m और इंटू a पावर n। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो a m n है ये कोई भी क्या नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये अब मैं जनरली बात कर रही हूँ, फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ध्यान रखना है, जो m है, n है और a है, ये क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी नेचुरल में से जैसे मल्टीप्लाई में हो, तो अगर उसकी पावर m है और उसकी पावर n है तो ये हो जाता है बराबर a टू द पावर m प्लस n। ये हो गया पहला लॉ। एंड सेकेंड जो होता है वो होता है, अगर कोई भी जैसे ये नंबर है, इसकी पावर m है और डिवाइडेड बाई वही सेम नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसके डिफरेंट लॉ होते हैं। एक तो होता है जब सेम, जैसे मैंने भी बताया a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो ये जो बेस है इसका, ये बेस दोनों क्या होना, जब दोनों बेस सेम होगा तब पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे जब दोनों जैसे डिवाइड में हो और दोनों बेस, इसका बेस और इसका बेस सेम हो, तो जो दोनों पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, m माइनस n हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ। अब थर्ड लॉ जो होता है, ये a कोई नेचुरल नंबर है और इसकी पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर्स हो या चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, मैं कह कोई भी चीज़ हो, ठीक है, अगर उसकी पावर में ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब होता है 1। ठीक है, अगर ये सिर्फ कांस्टेंट कोई नंबर ही नहीं, कोई वेरिएबल ही, जैसे सच एज ये a मैंने लिया, अगर a ये वेरिएबल है, अगर a ही है और इसकी पावर 0 है तो इसका मतलब होता है 1। जैसे मैं कह दूँ 12 की पावर 0 क्या होगा, तो 12 की पावर 0 1 होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला। अब एक नेक्स्ट और लॉ होता है, यहाँ पे a की पावर ये m है और होल पावर n है। ठीक है, तो इससे बेस सेम ही है, तो इसका मतलब हो जाता है a की पावर m इंटू n। ठीक है, ये हो गया, ये इजी से लॉ है। और एक होता है 1/a की पावर n। इसका मतलब होता है जब ये a, क्योंकि 1/n है, तो जब ये a जो है ये पूरा ऊपर जाएगा तो ये डिवाइड में तो किस में हो जाएगा, a की पावर माइनस n हो जाएगा। ठीक है, 1/a की पावर n है तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर माइनस, सिर्फ साइन इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और एक नेक्स्ट है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक जैसे मैं कह दूँ कि a की पावर m और b की पावर m। ठीक है, मैं ऐसे कर दी। इसमें अभी हमने जो पिछले पढ़ा था, दोनों पावर डिफरेंट थी और बेस सेम था। अब यहाँ पे बात आ गई है क्या, जो बेस है वो डिफरेंट है और पावर सेम है, तो क्या होगा, ये जो है बेस दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू बी और होल पावर m। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इतने लॉ बता दिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। और लास्ट बचता है आपका ये, जैसे कोई भी वैल्यू ऐसे लिखी है a टू द पावर m,
ठीक है। और यहाँ पे n, जैसे आप लोग स्क्वायर रूट पढ़े होंगे, मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ, ये जो आप स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, जैसे कोई भी वैल्यू यहाँ पे 2 ही ले लेते हैं तो इसको पढ़ते हैं अंडर रूट 2 या स्क्वायर रूट ऑफ 2 पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ये 2 की पावर 1/2 ही होता है। अगर ये स्क्वायर रूट न लगा के ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो आप सोचेंगे कि ये 1/2 कहाँ से आ गया, हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, इसी का मतलब होता है क्या, 1/2। तो ये सिर्फ किस में होता है, स्क्वायर रूट में। अगर यही क्यूब रूट होता तो हम इसको लिख देते क्यूब रूट। देख स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 लिखा नहीं होता, इसको मान लेता है कि ये स्क्वायर रूट है क्योंकि ये हमको नोन होता है। और यही अगर क्यूब रूट होता है तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाता है, 3। ठीक है ना, ये साइन लगा के यहाँ पे 3 लिख दिया जाता है। तो इसको अगर लिखना चाहे तो 2 की पावर 1/3 इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे 3 है, अगर यहीं पे हम कह दें कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो, यहाँ पे वैल्यू हो 4। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 1/4। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ पे लिखा नहीं होता, ये नोन होता है कि यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ पे 2 लिखा नहीं होता, ये नोन होता है कि यहाँ पे 2 होगा। इसलिए इसको क्या लिखते हैं, 2 की पावर 1/2 इसको लिख देते हैं। अगर ना भी लिखा रहे, सिर्फ स्क्वायर रूट कह दे तो भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है कि यहाँ पे 2 जो होता है वो लिखा रहता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम जनरल बात करें कि यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे क्या है, कोई नंबर है, और अगर यहाँ पे कोई नंबर है, कौन सा, जैसे m कह दें। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर है और ये कोई नेचुरल नंबर ही होगा, तो इसका मतलब होता है कि अगर इसको ये साइन हटा दें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a की पावर 1/m। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। मैं फिर से आपको लिख दूं, जैसे ये और यहाँ पे नंबर n है, तो ये इसको लिख सकते हैं a पावर 1/n। ठीक है, और इसी तरह मैं आपको पहले एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख दूं क्या, हाँ 3 का स्क्वायर लिख दूं या 3/3 लिख देती हूँ। ठीक है, 3/3 लिख दूं और यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्यूब रूट है, यहाँ पे 3 लिखा है। ठीक है, या फिर क्यूब रूट नहीं, पहले सिंपल सा लेते हैं, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर रूट है तो 2 लिखो ना लिखो नोन रहता है। ठीक है, इसका मतलब है ये 3/3 है, और इसका मतलब जब इसको हटाएंगे तो इसको ये ही लिख सकते हैं कि ये 1/2 है। ठीक है, अभी हमने बताया कि जब ये इस तरह से कोई वैल्यू रहती है a पावर m इंटू होल पावर n, तो इसको लिख सकते हैं a पावर m इंटू n। तो ये 3 इंटू 1/2 तो हो जाएगा 3 पावर 3/2। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर कोई वैल्यू लिखी है, ये कोई, ठीक है, कोई नेचुरल नंबर है, इसकी पावर n है और यहाँ पे m है, तो इसका मतलब होता है a पावर n/m। ठीक है, ये जो होता है वो डिवाइड में आ जाता है और ये मल्टीप्लाई में ही रहता है, तो a पावर n/m। तो ये थे कुछ बेसिक से फॉर्मूले जो आपको लर्न करने हैं, तो आप एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपको लर्न हो जाएंगे सिंपली। ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट मेथड नहीं है। ठीक है, समझने का, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको समझना और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको लर्न हो जाने चाहिए। ये सारे लास्ट मैंने बता दिए। पहला जो है a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड तीसरा बताया कि किसी भी नंबर हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, उसकी पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। एंड थर्ड वन बताया 1/a की पावर n है, जैसे डिवाइड में ऊपर 1 है और नीचे कोई वैल्यू है, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ये जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एंड ये बताया a पावर m इंटू n है, तो इसको a पावर m इंटू n लिख सकते हैं। अगर होल पावर अलग अलग लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बताया कि यहाँ पे क्या है, जो पावर है वो सेम होनी चाहिए और बेस डिफरेंट हो तो बेस को मल्टीप्लाई करके पावर सेम हो जाती है। ठीक है, और ये बताया रूट वाला, यहाँ पे जो भी इस साइन में ऐसे लिखा हो तो इसको 1/, में करके लिख सकते हैं। ये दोनों, ये सारे मैंने बता दिए आपको। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई, इन सबको सिंप्लीफाई करना है। पहला कह रहा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। यहाँ आप देखेंगे
तो ये है 2 और ये भी दोनों क्या है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पे पहला 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, फिर पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/3 मतलब 2 पावर 1 इक्वल टू 2 आ गया। सेकेंड है 3 पावर 1/5 और होल पावर 4। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो जो अंदर रहेगी पावर जो बाहर रहेगी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई होके हमने यहाँ पे लिख दिया कि 1/4 इंटू 4 इक्वल टू 4/5। एंड नेक्स्ट वन इज 7 की पावर 1/5 इंटू 7 की पावर 1/3। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो 7 दोनों का बेस सेम है और दोनों क्या है, डिवाइड में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3 इक्वल टू 7 की पावर 1/5 और माइनस 1/3। देन पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, तो पावर को सिंप्लीफाई करने के बाद आप क्या देखेंगे कि 7 की पावर 3 - 5/15 और 7 की पावर -2/15 ये आ गया। अब ये माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में है। जब माइनस में है, जैसे 7 की पावर आया है -2/15, ठीक है, ये माइनस में, अगर इसको ऐसे लिख दें 1/7 की पावर 2/15, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वही वाला कॉन्सेप्ट है 1/a की पावर n, तो a की पावर -n, ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग गया है। इसको जितना हो सके सिंप्लीफाई करने, वैसे अगर आप अपना आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हैं तो भी करेक्ट है, अगर आप इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं तो भी करेक्ट है, ठीक है। एंड फोर्थ वाला है 13 की पावर 1/5 है, 17 की पावर 1/5 है। मैंने सबका एक एक एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 13 है और 17 है, तो बेस क्या है, डिफरेंट है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1/5 है और यहाँ पे भी 1/5 है। पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर दोनों पे एक होल पावर हो जाएगी, ठीक है। तो 13 इंटू 17 और होल पावर 1/5 लिखेंगे और 13 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, होल पावर 1/5। तो ऐसे ही आपको सिंपली क्वेश्चंस करने हैं। ये बहुत ही ईजी टॉपिक था आपकी चैप्टर नंबर 1 का, सबसे लास्ट वाले एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज पे लेके चलती हूँ आपको, सो दैट कि आपको अंदर जो डाउट आ रहा हो, जो डर आ रहा हो कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.6 सबसे लास्ट है। पहला कह रहा है फाइंड 64 की पावर 1/2 है। तो आप कहेंगे कि अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो डायरेक्टली एक बेस दिया है और इसकी पावर दी है, तो आप इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये 64 है, क्या है, 64 है। अब 64 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर और पूरे की पावर लिखा है 1/2। 8 की 64 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 64 की पावर 1/2 है, तो 64 को 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 बराबर 64 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 32 की पावर 1/5 है। अगर आप 32 को ब्रेक करेंगे तो ये 2 की पावर 5 होता है, ठीक है। 2 की पावर अगर आप इसका फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 5 आएगा और 2 की पावर 5 यहाँ पे आप देखिए 2 की पावर 5 और इस पूरे की पावर क्या दी है 1/5, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2। देख सकते हैं आप कितने इजी क्वेश्चन से, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे है 125 की पावर 1/3 है, तो अगर आप यहाँ पे करेंगे 5, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और ये पूरे की पावर है 1/3, 3 कैंसिल, आंसर आ गया 5। ये तो मैं इजीली कर रही हूँ, आपको बस ऐसे ही करना है। ये है 9 की पावर 3/2। अब 9 किसका होल स्क्वायर है, 3 का, तो 3 स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया आंसर 3/3। तो आपको जो बेस दिया रहेगा ना उसको देखना है कि वो क्या होना चाहिए, वो प्राइम होना चाहिए, ठीक है, वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि तो वो प्राइम नंबर्स होगा तो जैसे उसका फैक्टर नहीं हो पाएगा, और अगर वो
प्राइम नंबर्स नहीं है, उसका फैक्टर हो जा रहा है, तो आप कोशिश करेंगे उसका फैक्टर कर लें, सो दैट कि जो पावर्स हैं वो पावर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और ऐसे इजीली आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग ये सारे क्वेश्चंस करिएगा और करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका सारा क्वेश्चंस हो गया या नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी मैं आपको सारे लेक्चर्स के जो हैं वो नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है पीडीएफ बना के, आप वहाँ जाके मेरे सारे जो भी लेक्चर्स हैं उसके नोट्स भी देख सकते हैं आप, और साथ ही साथ सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट चैनल है आप लोग के लिए, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस भी कराई जाती है, आपको सॉल्यूशन भी दिया जाता है हर क्वेश्चन का, और नोट्स भी साथ में साथ दिए जाते हैं। तो प्लीज़ बहुत ही अच्छा मौका है आप लोग के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को भी, सो दैट कि वो भी फ़ायदा उठा सकें। एंड फिर बने रहिए हमारे साथ, हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट जो वीडियो है हम किस टॉपिक पे लेके आएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।